हेलो दोस्तों, कूल एवरीडे रिएक्शन में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ पाकिस्तान का एक वीडियो लेकर। दोस्तों, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर कर दिया है। वीडियो में जानेंगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो सना अमजद का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर चेक करें। लेट्स वॉच द वीडियो। वालेकुम सलाम। कामरान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कामरान, नए साल का आगाज़ है और ये नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर निकाल दिया। क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी की जो हरकतें ना यूएई में, देखें कि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि दुबई में जो हरकतें की थी इन्होंने, वहाँ पर पाकिस्तानी गए थे, वो कहते हैं ना वीज़ा लेके गए थे, ये वाला विजिटिंग वीज़ा था इनके पास, और वहाँ पर जाके मांगते फिर रहे हैं कि लो जी हमारे पास ये पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको, आपको याद होगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जब नाम बदनाम होता है तो फिर आपको वीज़ा, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, बाकी मुल्कों को मिलती है। देखा है कि पहले सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया। सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तानियों को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और इराक ने खबर भी चलाई कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हुई हैं, लिहाजा जो है वो इनको जो है बाहर निकाला जाए, अब इन्हें वीज़ास ना दिए जाए। लेकिन यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है, जहाँ पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में जाते हैं, अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? देखो, जैसी हरकतें है ना फिर वैसा ही होगा ना। अगर आप खुद को जब तक नहीं इम्प्रूव करेंगे तब तक आप, यानी कि मुल्क के लिए ये नुकसानदेह हो रहा है। मतलब पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, जाके कोई काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ मांगने दाने। देखो कि यूएई यानी कि पूरी दुनिया को इस टाइम बिजनेस दे रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है, पूरी दुनिया इस टाइम यूएई में इन्वेस्ट कर रही है। इवन तो आप इंडिया को भी देख लें, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर जाके जो रिस्पेक्ट हो रही है आई थिंक इंडियंस की हुई है। दुबई में देख लो, जाओ वहाँ पर जाके इंडियंस को वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा उठाया होता है वहाँ पर लोगों। ऐसे ही इंडियन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहाँ पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर प्रिंस ने, यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं, बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कहते 900 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के कवानीन पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं और इनलीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना, बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया, मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना। उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से, वही पाकिस्तानी स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की यूएई ने। बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि इन्होंने किसी मुल्क को बैन किया हो, सिर्फ पाकिस्तान को बैन किया। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से ये जो अनएजुकेटेड लोग चले जाते हैं, जो लोग स्किलफुल हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास एजुकेशन है, वो लोग
लोग सारे पाकिस्तान बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको पता कुछ नहीं अपने मुल्क का, यानी कि हमने जाके वहाँ पे काम क्या करना था कि आप यहाँ से अगर यूएई जाती हैं, जाहिर सी बात है, तो आपके पास कोई स्किल होगी तो ही जाके वहाँ पे काम करेगी ना। कोई कंपनी आपको डॉप करेगी, जब नहीं करे स्किल होगी फिर जाके मांगने वाले उल्टे पुल्टे काम, क्रिमिनल एक्टिविटी वाले काम जाके करेंगे। और पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप वीज़ा लगवाते हैं, वो आप कहते हैं मुझे कंपनी वीज़ा का कह के आपको किसी ने उल्टा पुल्टा काम जाकर लगवा देते हैं, इस वजह से आपको फंसा देते हैं। रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ याद है कि पहले भी ऐसे ही हो चुका है कि पाकिस्तान के यानी कि कुछ लोग थे जाके जिन्होंने यहाँ से वीज़ा लगवाए लोगों के, जाके उनको कहा जी आपके पक्के वीज़े हैं, आपको ये जॉब मिलेगी। उनको जाके वहाँ पर जाकर जॉब भी दिलवाई है, चलो जी आपकी ये जॉब है। वो एक हफ्ता 2 हफ्ते जॉब लगवा के जो पैसे इकट्ठे किए उन्होंने, इकट्ठे करके खुद वो भाग गए हैं और वो लोग बेचारे वहीं पर फंस गए हैं। कम से कम 20 से 25 लोग थे, मुझे याद है, ये कुछ साल पहले 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो अगर इस टाइप की जब लोग हरकतें करेंगे तो ना तो पाकिस्तान की बदनाम होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इनको चाहिए कि अपने मुल्क का सोचे और अपने लोगों का सोचे। देखिए इंडिया की मैं ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने कुछ लोग हैं वो केरला से रिलेटेड, एक दो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि यार केरला क्या ये सीन है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। अगर केरला का कोई यानी कि इंसान जो उनका बंदा वो जाता है दुबई में कहीं कहीं हो, उसका बिजनेस सेटल करवा के देते हैं उनके केरला के लोग, उन्होंने कम्युनिटी जो करवाती है, मतलब उसको अगर यानी कि 10,000 दिरहम 20,000 दिरहम की जरूरत पड़ती है, वो जाके वो उस कम्युनिटी से ले लेते हैं। तो देखो ना कि जब उनके लोग कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है इंडिया तरक्की करेगा ही ना, इंडिया के लोग तरक्की करेंगे और इंडिया का नाम बड़ा होगा। तो पाकिस्तान के इस लिहाज से भी ना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ना कोई काम करते हैं और मुल्क का जाहिर सी बात है यानी कि नाम बदनाम करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। अरसलान कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अरसलान, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को यूएई से लात मार के बाहर कर दिया। क्या कहेंगे? आजकल अगर हम देखें तो धड़ाधड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो वीज़ाज बना रही है और दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर रही है, और जिसमें सरे फहरिस्त दुबई है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना सबसे आसान था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि पिछले कुछ टाइम पे दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। पहले उनके लिए जो है वहाँ के रूल्स काफ़ी सख्त हो गए और अब तो उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। देखिए पहले आसानियाँ बिल्कुल थी, पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था, तो मैं तो इस ईयर के स्टार्ट में जाना था। लेकिन ये आज जो मैंने खबर आज ही सुनी है ये वाली भी कि 950 पाकिस्तानियों उन्होंने निकाल दिया। रीज़न मैंने अभी तक इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात हमारे लिए भी है, क्योंकि देखें अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से पाकिस्तानी भाइयों को वहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है। अगर बिस्ती के हिसाब से देखें तो बिस्ती भी है हमारे मुल्क उनके साथ साथ हमारे मुल्क की बिस्ती हमारी भी इंसल्ट भी है कि यार जो हमारे लिए पॉसिबिलिटी थी जहाँ पर हम इजीली जा सकते थे एज आ पाकिस्तानी, वहाँ से अब पहले तो जाना मुश्किल हो गया था, अब अगर गलती से चले जाते थे तो वहाँ से अब निकाला भी जा रहा है। उसके बाद जो है वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लगा दी हुई हैं। उसके बाद अब जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं मेरे ख्याल से वो यहाँ पर लोग अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल, जिसमें मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आता है, उसके अलावा 1-2 और उनके फॉर्म्स आते हैं, वो फिल करेंगे तो वो यहाँ से जा सकेंगे। अरसलान, हमने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को दिन ब दिन रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जा रहा है। सिर्फ यूएई पहला मुल्क नहीं है, इससे पहले सऊदीया भी है, तुर्की भी है, जिन्होंने गेट आउट पाकिस्तानी की बाकायदा तौर पर कंपेन चलाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी ख़वातीन को हरास करते हैं, यहाँ के रूल्स तोड़ते हैं, वीज़ास लेकर यहाँ पर आते तो हैं लेकिन यहाँ पर आने के बाद गायब हो जाते हैं। जितनी सख्तियाँ पाकिस्तानियों के लिए दूसरे मुल्कों में हो गई हैं उतनी आसानियाँ इंडियंस के लिए। अब देखें कि कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, इवन कि जिसमें सरे फहरिस्त मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये नहीं कि 5-10 कंट्रीज़ हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीज़ा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ में तो फ्री है। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज़ होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है, अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं कुछ लोग, उन्होंने भी बताया कि यार अब तो हमें यहाँ पर मतलब कि उनके कोई अब 6 महीने साल बाद चार्जेस होते थे वो भी बढ़ गए हुए हैं।
उसके बाद जो है अब वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे, दुबई के वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, तो आप सऊदीया तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हमारे लिए एक शेमफुल बात है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। देखें, ठीक है, हमारे कुछ लोग हैं जो मुल्क को गंदा कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैंने नहीं सुना कभी कि यार किसी ने कुछ किया हो। ये सारा इम्पैक्ट जो है ना हमारी पाकिस्तान कंट्री से ही पड़ रहा है, ये सारों को पता है क्योंकि हम लोग जिस तरह से डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जिस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ जा रही हैं, हम सुधरने वाली साइड पे तो जा ही नहीं रहे। पिछले 2 सालों में डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद हमारी हरकतें और ख़राब हो गई हुई हैं। तो हम कोई कंट्री हमें किस तरह एक्सेप्ट कर सकती है? तो हमें सबसे पहले हम लोगों को खुद ठीक करना पड़ेगा, अपनी इमेज ठीक करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, वरना उसके बगैर तो हम लोग तो कहीं के इमेज कैसे ठीक होगा? कोई मुल्क हमें दहशतगर्द कहता है, कोई हमें कहता है कि हम गद्दार हैं, कोई कहता है कि ये तो बेईमान कौम है। मतलब जहाँ जहाँ हमें मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, हमारा इमेज कैसे ठीक होगा? हम बातें करते हैं इंडिया को, इंडिया काफिर मुल्क है। आप देखें कि उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी रिस्पेक्ट है, उतना ही पाकिस्तानी जो है आज डिग्रेड हो रहा है। हम कहते हैं कि जिस इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन इस्लामोफोबिया भी लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मुसलमानों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह उनकी चेकिंग की जाती है। बहुत सारे हमने लोगों के इंटरव्यूज़ किए, यकीन करें वो इंटरव्यू के दरमियान शर्मिंदा होते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो मर्द कहते हैं कि हमें नंगा करके हमारी चेकिंग की जाती है। तो इनफैक्ट वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए, हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप मोदी को देखें, मोदी जी जो उनके हैं लीडर, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। आज से 10-11 साल पहले अगर आप चले जाएं तो मोदी तो अमेरिका में बैन थे, अब वही अमेरिका उनको जो है मेडल से नवाज रहा है। तो उन्होंने अपने काम किया, अपनी इकोनॉमी पे काम किया, अपनी कंट्री पे काम किया, अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, अर्न की है, तो वो लोग डिज़र्व कर रहे हैं। हम लोग हमारे अपने सियासी मसले नहीं ख़त्म हो रहे। सियासी मसले ख़त्म होंगे तो हमारा इम्पैक्ट अच्छा होगा ना। जब तक वो नहीं ख़त्म होंगे तब तक हम इसी तरह लूजर्स की तरह पड़े रहे। पाकिस्तानियों का रिएक्शन, एक भाई ने बहुत अच्छी बातें की। उसने माना हम पाकिस्तानियों की कहीं भी इज्जत नहीं होती। ये सच है, जहाँ देखो पाकिस्तानी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने भी रिपोर्ट जारी की थी, उसमें 90% भिखारी पाकिस्तान के ही थे। पाकिस्तान के लोग जहाँ भी जाते हैं कुछ ऊटपटांग हरकतें ही करते हैं, जैसे चोरी करना, भीख मांगना, फ्रॉड करना, क्योंकि इनको काम धंधा तो कुछ आता ही नहीं। पाकिस्तानियों ने मोदी जी की भी तारीफ़ की और मोदी जी तारीफ़ के लायक भी हैं। दुनिया भारत को पूछती है, सलाम करती है। ये बात भी सच है, भारत को कुछ कंट्रियों में वीज़ा फ्री है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।